नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज 15 नवंबर 2022 है और संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। यानी कि 15 नवंबर 2022 को विश्व की दुनिया की जनसंख्या जो है 8 अरब को पार कर जाएगी, 8 अरब का आंकड़ा छू लेगी। ये बताया है संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में ये घोषणा की है। ये बताया गया है कि 2030 तक पृथ्वी पर 850 करोड़ और 2050 तक 970 करोड़ और इस सदी के पार होते होते यानी 2100 तक 1040 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर निवास कर रहे होंगे। और ये भी बताया गया है कि ये जो दुनिया की इतनी तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसमें ये सबसे धीमी विकास दर है। 1950 के बाद ये सबसे धीमी विकास दर है, क्योंकि कई देशों की प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है। जनसंख्या उसमें 1950 के बाद से धीमी दर से बढ़ रही है। वर्ष 2020 में 1% से भी ये जनसंख्या कम हो गई है। और लेकिन इसके बावजूद भी ये बताया है संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2023 तक चीन को भारत जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। भारत पीछे छोड़कर चीन को 2023 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और विश्व की आबादी 2080 के आसपास जो है 1040 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें बताया गया है कि 2050 तक विश्व की 8 देशों में, जो विश्व के 8 देशों में ही 50% आबादी निवास कर रही होगी। उन 8 देशों में भारत, पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया शामिल हैं। इन 8 देशों में 2050 तक विश्व की 50% आबादी निवास कर रही होगी। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के बारे में रिपोर्ट दी है कि 2100 में यानी 21वीं से 22वीं सदी जब लगेगी, 2100 की सदी में भारत में TFR 1.29% है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.29% है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स इवोल्यूशन की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 78 साल बाद भारत में TFR 1.29 पर होगा, जो कि यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ने जो आकलन किया था 1.69 से बहुत कहीं कम है। भारत की आबादी 2100 में जो अनुमान लगाया गया है कि 2100 ईस्वी से जो अनुमान मुताबिक है उससे 43.3 करोड़ तक कम हो सकती है। ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि मानव की जो औसत उम्र है वो आज 72.8 वर्ष हो चुकी है, यानी कि औसत एवरेज बढ़ी है। और 1990 के मुकाबले 2019 तक ये 9 साल तक बढ़ी है। यानी 1990 में अगर व्यक्ति 60 साल का था तो 2019 में ये 69 यानी 69 साल का हो रहा है। 2050 तक एक मनुष्य औसतन 77.2 वर्ष तक जिएगा। यानी ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि और होगी। महिलाओं के बारे में बताया गया है कि महिलाएं पुरुषों से औसतन 5.4 वर्ष अधिक जीती हैं। यानी इनकी उम्र पुरुषों से औसतन 5.4 वर्ष ज्यादा होती है। और उनकी औसत उम्र की बात करें तो वो 73.4 वर्ष मानी गई है, जबकि पुरुषों की
जो औसत उम्र है वो 68.4 वर्ष आंकी गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे देश जहां से नागरिकों ने पलायन किया है, उसमें सबसे टॉप पर पड़ोसी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा प्रवासी निकले और विदेशों में जाके बसे। 2010 से 2021 के दौरान 1.65 करोड़ यानी 1,65,00,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को छोड़ा है। 1,65,00,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को छोड़ करके अलग अलग देशों में शरण ली और वहां पर रहने लगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भारत है। भारत से 35 लाख लोगों ने पलायन किया, और जो यानी कि पलायन नहीं, भारत के 35 लाख लोग यहां से दूसरे देशों में प्रवास करने लगे। बांग्लादेश से 29 लाख और नेपाल से 16 लाख, श्रीलंका से 10 लाख लोग जो है निकल करके विदेशों में या अन्य देशों में रहने लगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो ये बताती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कई देशों में धीमी गति से बढ़ रही है तो कई देशों में तीव्र गति से बढ़ रही है। और ये बताया गया कि आने वाले साल में यानी कि 2023 में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।